आपको लगता नहीं कि सरकार ने बिना इस पे काम किए इसको जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया था जीएसटी को? सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाफ हार्टेड इम्प्लीमेंटेशन रही, क्योंकि लॉ अच्छा ड्राफ्टेड है बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतने, सर जब भी हम किसी चीज़ में इतना चेंज लेके आएंगे ना, वो कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रहेगा। सो जीएसटी को मैं ये कहूँगी कि सरकार चाहती थी ये गुड और सिंपल टैक्स बने, बट ये गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बन पाया क्योंकि इसमें कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस वादा किया था कि वो रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस नहीं आएंगे, बट आप देख लीजिए, चाहे इस बार का बजट उठा के देख लीजिए, जहां गवर्नमेंट को फायदा लगता है वहां चाहे रेट्रोस्पेक्टिव चेंज बिगिनिंग से, यानी 3.5 साल पुराने चेंजेस भी वो इम्प्लीमेंट कर, बट कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजंस ऐसे आते हैं तो कई तरह के गुस्सा भी जो है वो शो होता है। उसके बाद सर कई बारी जो व्यापारी हैं उनको ये भी दिक्कत होती है कि वो जीएसटी के लिए रेडी है, सामने वाला जीएसटी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, जिसकी वजह से उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ता है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और सामने वाले की नॉन कंप्लायंस की वजह से उनको ये बेयर करना पड़ता है। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीएसटी पर। जब इसे लागू किया गया था तब केंद्र सरकार की ओर से ये दावा किया गया था कि इसको बहुत ही सरल टैक्स बनाया जाएगा, व्यापारियों को आसानी होगी, वह खुद रिटर्न भर सकेंगे, अपना आंकलन वो खुद कर सकेंगे। 3.5 साल हो गए हैं इसे लागू किए हुए। इसमें क्या सरलीकरण किया गया है और कितना इसको जटिल बनाया गया है? आज हमारे साथ हैं आंचल कपूर, ये सीए हैं, जीएसटी में इनकी महारत हासिल है इन्हें। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो जीएसटी अब लगातार बदलाव हो रहे हैं वो कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक है। नमस्कार आंचल जी, पहले तो आपका हमारे D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। तो सबसे तो पहला 3.5 साल में अगर हम जीएसटी की बात करें तो कितने बदलाव आए हैं जीएसटी में? सर अगर मैं जीएसटी की 3.5 साल की जर्नी की बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि अभी एक बहुत छोटा सा बच्चा है, बट इसमें इतने बदलाव आए हैं, नियर अबाउट अगर मैं कहूं 800 से प्लस बदलाव इसमें आ चुके हैं। एक्ट इतना रह गया है और आए हुए जो संशोधन है, जो चेंजेस है, जो अमेंडमेंट्स है, वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसमें बदलाव आ रहे हैं। तो अगर हम कहें कि सरकार खुद ही नहीं समझ पा रही है जीएसटी को, इसलिए बार बार चेंजेस आ रहे हैं? सर जैसे मैंने अभी कहा, इट इज़ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, अभी ये नया बच्चा है। इससे पहले एक्साइज लॉ होता था, तो अगर मैं एक्साइज लॉ की बात करूं तो 70 साल में मैन्युफैक्चर क्या है हमें यही समझने में लग गए। तो जीएसटी भी अभी इवॉल्व हो रहा है, ये बढ़ रहा है। कई जगह पे गवर्नमेंट का भी लैक है, कई जगह पे इम्प्लीमेंटेशन का लैक है और कई जगह पे कई परिस्थितियां जो अब सामने आती हैं, कई बदलाव कोविड को लेके भी किए गए या अदरवाइज भी। सो ऐसा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें से कुछ चेंजेस पॉजिटिव है, बट कुछ चेंजेस क्योंकि एक ब्रेक ऑफ ट्रस्ट हुआ है गवर्नमेंट के बीच में और टैक्स पेयर के बीच में, कई तरह की जो माल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जो गलत काम कई तरह के हो रहे थे। बट जी हाँ, जीएसटी में चेंजेस बहुत ज्यादा है। जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने 2017 में पोज किया था कि जीएसटी 1, जीएसटी 2, जीएसटी 3 रिटर्न्स होंगी, वो आज तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इन बिटवीन फॉर्म्स 2A, 2B ये लेके आने पड़ रहे हैं। और सर जब हम किसी चीज में छेड़खानी करते हैं ना, ओरिजिनल पैटर्न से हिलते हैं, सो उस चीज को एक गति देने के लिए, रफ्तार देने के लिए, पटरी पे लाने के लिए चेंजेस ज्यादा चाहिए। नहीं, आपने कहा सरकार ने यह कहा था कि जीएसटी 1, जीएसटी 2 ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? क्या सरकार को खुद नहीं पता था वो किस तरफ जा रही है और ये क्या टैक्स जो है वो जनता पर थोपने जा रही है? सर ऐसा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ना होने का कारण कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है। आप देखिए, अभी भी जब रिटर्नों की लास्ट डेट होती है तो सिस्टम हैंग कर जाते हैं। आप 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, सर स्टार्टिंग में तो ये हाल रहा है कि पूरी पूरी रात भी आप एक रिटर्न को 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, वो अपलोड नहीं हो पाती। द कैपेसिटी जो है, अगर उसकी 80,000 रिटर्न्स करने की है तो 1.5 लाख यूजर इकट्ठा लॉग इन करता था। इस इंफ्रास्ट्रक्चर लैक की वजह से भी ये सिस्टम आज तक कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब गवर्नमेंट इसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रही है। सो अब वो ई इनवॉइसिंग लेके आए हैं, अभी 100 करोड़ से ऊपर के लिए है, बट लॉन्ग रन में गवर्नमेंट इसको नीचे ले आएगी, इसकी लिमिट को। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, अभी तक कोशिश उसकी पूरी हो नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, अभी कोशिश चल रही है ऑटोमेशन प्रॉपर लाने की, बट अभी ना
पूरा फेज इनिशियल वाला आ पाया है, और शायद वो अभी आएगा भी नहीं, और गवर्नमेंट क्या चेंजेस ला रही है उसमें, बट अभी पूरी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो क्या ज़रूरत पड़ी 29 जनवरी को प्रोफेशनल, जैसे जिसमें सीए भी शामिल हैं, कई सारे जो सेल टैक्स यहाँ काम करते हैं, वकील भी शामिल हैं, उनको एक पूरे देश में हड़ताल करनी पड़ी थी? सर, जो 29 जनवरी को हड़ताल हुई थी वो ऑल इंडिया टैक्स प्रैक्टिशनर्स की हड़ताल थी, जिसमें सब तरह के टैक्स प्रोफेशनल्स जो थे वो जिन्होंने हिस्सा लिया था, बहुत सारी संस्थाएं थी उसमें। उसका जो मेन कारण था वो जो टाइम टू टाइम कंप्लायंस का बर्डन बढ़ रहा है। सर, ये कंप्लायंस का बर्डन सिर्फ टैक्स पेयर पे नहीं, टैक्स कंप्लायंस करने वालों पे भी बहुत बढ़ रहा है। उसको लेकर थी। और ये जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंजेस लेकर आ रही है सर, जीएसटी में इतने चेंजेस आ रहे हैं कि कई बार हमें क्लाइंट को एडवाइस करते हुए भी लगता है कि भाई आज से लेके तब से लेके आज तक देख ले कितने चेंजेस आ चुके हैं। इसी वजह से वो हड़ताल की गई थी। तो क्या लगता है आपको सरकार तक आपकी बात गई है, जो आप लोगों की एक पूरे देश में हड़ताल की गई थी, तो सरकार आपकी बात सुनेगी और इसको सिंप्लीफाई करेगी? सर, इतनी जल्दी इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा, बट हम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आप किसान आंदोलन का भी हाल देख ही रहे हैं, किस लेवल पे वो जा रहा है और कितना इम्पैक्ट अभी आ रहा है। बट हाँ, कई बार ये जो चेंजेस हम रिकमेंड करते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, बट दैट विल टेक टाइम। तो आपको लगता नहीं कि सरकार ने बिना इस पे काम किए इसको जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया था जीएसटी को? सर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाफ हार्टेड इम्प्लीमेंटेशन रही, क्योंकि लॉ अच्छा ड्राफ्टेड है बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतने, सर जब भी हम किसी चीज में इतना चेंज लेके आएंगे ना, वो कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रहेगा। जीएसटी को मैं ये कहूंगी कि सरकार चाहती थी ये गुड और सिंपल टैक्स बने, बट ये गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बन पाया, क्योंकि इसमें कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, संशोधन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये देखिए ना, 3-3.5 साल पुराना है, अभी आपने कहा ये बच्चा है, तो 800 के ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। तो इसका मतलब सरकार हर महीने इसमें 10 से 15 बदलाव कर रही है? सर जी, बदलाव बहुत ज़्यादा है। कई बार तो हम रात को सोने लगते हैं तो पता लगता है 11 बजे नोटिफिकेशन आ गई है। आप आज एक प्रोविजन पढ़ते हो सकता है वो सुबह तक ना हो। जैसे हम कई बार डेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे सेमिनार्स या वेबिनार्स होते हैं, उसमें भी टाइम टू टाइम 10 नवंबर को कोई नोटिफिकेशन आती है, देन दिसंबर में आती है, देन 22 दिसंबर को चेंज हो जाती है, देन बजटरी प्रोविजन। और सर सबसे बड़ी बात इसमें ये है, प्रोविजन एक टाइम पे आता है, उसको इन फोर्स दूसरी डेट से लाया जाता है, और विद इफेक्ट फ्रॉम वो तीसरी डेट से आता है। तो हमने जहां तक गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस वादा किया था कि वो रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस नहीं आएंगे, बट आप देख लीजिए, चाहे इस बार का बजट उठा के देख लीजिए, जहां गवर्नमेंट को फायदा लगता है वहां चाहे रेट्रोस्पेक्टिव चेंज बिगनिंग से, यानी 3.5 साल पुराने चेंजेस भी वो इंप्लीमेंट कर। तो सर, ये भी कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, जब जीएसटी लागू हो जाएगा तो कई तरह के टैक्सेस हटाए जाएंगे और इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। सर, टैक्सेस हटाए जाने की अगर मैं बात करूं तो टैक्सेस जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, जो कुछ तरह की कस्टम, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, नॉट सारी, बीसीडी आज भी लगती है, बट उसके अलावा कई ऐसे चेंजेस जो टैक्सेस है वो अबॉलिश कर दिए गए हैं। वो अब इस लग्जरी टैक्स एटसेट्रा वो अब जीएसटी रिजीम में नहीं लगते हैं। बट जहां तक सिंप्लीफिकेशन की बात है, देखिए इंडिया में मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कई जगह पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं, इनपुट के रेट ज़्यादा है, आउटपुट के रेट कम है, और ऐसे कई चेंजेस हैं। अगर मैं इन चीज़ों को देखूं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक सिंप्लीफाइड टैक्स है। सरकार ने एक ये भी कहा था कि जो स्लैब हैं इसके, जैसे 5% है, 8% है, 12% है और 18% है, इसको एक ही स्लैब में लाया जाएगा, लेकिन अभी 3.5 साल में इस तरफ तो सरकार का ध्यान ही नहीं गया। सर, अगर मैं स्लैब्स की बात करूं तो एक स्लैब इंडिया में नहीं हो सकता। देखिए, नमक और पेट्रोल ये एक रेट पे नहीं मिल सकते हैं, या मैं ऐसे बात करूं, नमक पेट्रोल को तो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, पर आप कोका कोला ले लीजिए या लग्जरी कार्स ले लीजिए, सर नमक और कार एक रेट पे कभी नहीं आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये नहीं है कि भाई एक स्लैब रेट होगा। हाँ, गवर्नमेंट ने मर्जिंग की बात जरूर कही है। जैसे अभी भी अगर आपने हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी का सुना होगा तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो
5% और 12% की स्लैब्स को मर्ज करके 8% की स्लैब्स लाएंगे और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिससे कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जब होगा तब होगा, ये अभी तक इससे गवर्नमेंट से उम्मीद कम ही की जा सकती है। लेकिन अब क्या ऐसी भी कुछ सरकार की ओर से कानून लाया जा रहा है कि सीए की प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात की गई है? सर, सीए की प्रॉपर्टी अटैच करने लगे ना तो फिर शायद सीए कौन करेगा और कौन प्रोफेशनल बनेगा। बट सर, इस प्रोविजन को अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन करूं तो ऐसा नहीं है कि सीए की प्रॉपर्टी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर, जो संशोधन आया है, जो चेंज आया है 22 दिसंबर से, या पिछले बजट में ही वो प्रपोज्ड हो गया था, इंप्लीमेंट अभी से हुआ है, वो चेंज ये है कि अगर कोई भी पर्सन, मैं ये नहीं कहूंगी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी पर्सन, टैक्स प्रोफेशनल, अदरवाइज कोई भी इंसान जो कि किसी तरह की गलत प्रैक्टिस इन द सेंस 4 चीजें, अगर आप बिना बिल के माल ले रहे हैं या बिना माल का बिल लेते हैं, गुड्स विदाउट इनवॉइस और इनवॉइस विदाउट गुड्स, या फिर अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में लिया है जिसका आपको कोई बेस नहीं है, बेसलेस है, फेक इनवॉइसिंग जिसको हम कहते हैं, अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, जिसको हम किंग पिन का नाम दे, मीडिएटर का नाम दे, जिसने ये सब कुछ करवाया, जिसके कहने पे ये ट्रांजैक्शन हो रही है और जो इसमें हिस्सेदार भी है, सर अगर आप गलत प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए, पहले सरकार रिसीवर को भी पकड़ लेती थी, सप्लायर को भी पकड़ लेती थी, जो कराने वाला किंग पिन था वो बच जाता था। सो गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा है और सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी, सेम अमाउंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट एंड प्रॉपर्टी के प्रोविजन उस पे भी उतने ही एप्लीकेबल मतलब होंगे। उस पर भी अब शिकंजा कस दिया गया है गवर्नमेंट की? जी, उस पे कसा गया है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच भी सुने तो उन्होंने एक ही बात जीएसटी को लेकर कही कि वो फेक इनवॉइसिंग को कर्ब करना चाहते हैं, मैल प्रैक्टिसेस, गलत कामों को रोकना चाहते हैं। तो ये सब स्टेप्स उसकी तरफ लिए गए हैं। बट जी, आटे के साथ घुन भी पिसता है। सो जब आप कुछ को सजा देने के लिए मासेस एट लार्ज, जो आम लोग हैं, उनको भी तकलीफ इससे आ सकती है। तो ये जो बजट हमारे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पेश किया गया है, उसमें भी कुछ जीएसटी को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं या कुछ बात कही गई है कि इसको हम ऐसा करने जा रहे हैं? सर, जो बजट में तो हम वैसे जीएसटी के ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि बजट, ये जीएसटी जो है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो रिकमेंडेशंस होती है उस पे आता है। लेकिन 2020-21 मींस 2021 का जो प्रपोजल्स आए हैं, बिल जो पेश हुआ है, फाइनेंस बिल, उसमें जीएसटी को लेकर कई ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसको कि मैं कहूँगी कि बिल्कुल जैसे किसी अफसर नहीं बैठ के वो बजट के जो प्रोविजंस है वो लिखे हैं। क्यों सर? इतने सालों से क्लब्स का टैक्सेबिलिटी, सोसाइटीज की टैक्सेबिलिटी नहीं थी। कई जजमेंट्स आई हैं, कैलकाटा क्लब, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, बहुत जजमेंट्स हैं। एक डिस्प्यूट चल रहा था, गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया और कह दिया कि क्लब्स को टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं आईटीसी की बात करूं सर, ये दिसंबर के मंथ में और बजट में जितने चेंजेस आईटीसी को लेकर आए हैं, सर आईटीसी सबका एक फेवरेट सेक्शन है जी। क्यों? क्योंकि ये एक बेनिफिट है अंडर जीएसटी, बट ये उतना ही हाथ से फिसलता दिखता है, क्योंकि जो इसको लेके चेंजेस किए गए हैं, इसमें कई ऐसे चेंजेस लाए गए कि अगर सामने वाला रिटर्न भरने में देरी करता है या गलती करता है तो उसका भुगतान भी आपको भुगतना पड़ेगा, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिले हो जाएगा। सो ये जो कुछ चेंजेस है, और जैसे हमने अभी बात की बैंक अकाउंट अटैचमेंट ऑफ द पर्सन हु इज फाउंड इन्वॉल्व्ड, जो कि इन्वॉल्व्ड पाया जाएगा, सो इसको लेके जो काफी चेंजेस आए हैं। और सबसे बड़ा एक चेंज एक्सपोर्टर्स के लिए आया है सर। एक्सपोर्टर्स पहले 2 तरह से एक्सपोर्ट कर सकते थे, पेमेंट ऑफ ड्यूटी पे भी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस और विदाउट पेमेंट। अब वो सिर्फ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे कर पाएंगे, जो विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस है उसका ऑप्शन हटा दिया गया है। तो 3 साल में जो बार बार सरकार ये बदलाव कर रही है, उससे कॉमन जो व्यापारी है उसको फायदा हुआ है या उसको नुकसान हुआ है? सर, अगर मैं चेंजेस की बात करूं, जो चेंजेस आए हैं, देखिए एक तो चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं बियॉन्ड डाउट, उसमें हमें कोई शक नहीं है, जिसकी वजह से हम भी बहुत बार कहते आए हैं। बट कई चेंजेस बेनिफिशियल भी रहे हैं और कई चेंजेस जिससे हम कहेंगे लाभदायक नहीं भी रहे। जैसे अभी मैंने आईटीसी की बात करी,
तो ऐसे जो चेंजेस आए हैं आईटीसी वगैरह को लेकर, ये कोई अच्छे चेंजेस नहीं है। अच्छे इन द सेंस कि ये कॉमन मैन को बहुत तकलीफ देने वाले चेंजेस में से हैं, बिना गलती पे भी मेरे को इन अ वे पेनलाइज किया जा रहा है। बट कई अच्छे चेंजेस आए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कॉम्पोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ की लिमिट कर दी। जैसे प्रोफेशनल्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी 50 लाख तक 6% टैक्स रेट का बेनिफिट देके उनके लिए भी एक तरह की कॉम्पोजिशन स्कीम लाए। सो इस तरह के कुछ चेंजेस बेनिफिशियल है। बट आईटीसी में जो गवर्नमेंट ने या जो एक्चुअल में सर जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें जो बैंक अकाउंट अटैचमेंट हो रही है, आईटीसी ब्लॉक्ड हो रहे हैं, इससे कॉमन मैन को बहुत दिक्कत है। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जीएसटी में नोटिसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, क्या सरकार छोटे व्यापारी को खत्म करना चाहती है? सर ऐसा है कि जो छोटा व्यापारी है, अगर हम उसकी बात करें तो उस पर कंप्लायंसेस का बर्डन बढ़ रहा है। मतलब तो अफोर्डिंग एक प्रोफेशनल्स को अफोर्ड करना कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल दिक्कत है। सो सरकार ने 20 लाख की लिमिट दी हुई थी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उसमें गवर्नमेंट ने गुड्स के लिए, सिर्फ अगर आप गुड्स में डील करते, सर्विसेज के लिए नहीं, इस लिमिट को बढ़ा के 40 लाख किया है। तो एक तो 40 लाख तक, बट उसमें आप माल अपनी स्टेट के बाहर नहीं बेच सकते अगर आप लोकल माल बेचते हैं तो। बट अदरवाइज हाँ, एक जो चेंज अभी गवर्नमेंट लेके आई है रिटर्नों में, इसमें गवर्नमेंट एक 3B जो रिटर्न जाती थी वो पहले मंथली बेसिस पे जाती थी, अब 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए इसको गवर्नमेंट ने क्वार्टरली करने की कोशिश की है। बट सर टैक्स का चलान मंथली ही जाना है, टैक्स मंथली भरो, बट रिटर्न अल्टीमेटली 3 की इकट्ठी करके आप 3 महीनों की इकट्ठी करके भर सकते हैं। बट फिर भी द कंप्लायंस बर्डन इन जीएसटी इज क्वाइट अ लॉट, बहुत ज्यादा है। तो जिस तरह आपने कहा है कि एकदम से बहुत सारे लोग पोर्टल पे मुश्किल भीड़ हो जाती है, तो उसका खमियाजा आम आदमी या आम व्यापारी को कितना भुगतना पड़ता है? सर एक तो देखिए, हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कहूंगी पंजाब या कोई और स्टेट में, ये कहूंगी ऑल इंडिया लेवल पे ही एक हमें आदत है कि हम सारे काम लास्ट मोमेंट पे ही करते हैं। रिवाज है यहाँ तो हाँ, रिवाज है ऐसे कह लीजिए। सो अगर 20 तारीख है तो हमें क्लाइंट भी सर रिटर्न 20 तारीख शाम को भेज के बोलता है मैंने भेज दी है। सो जब वो इतना ज्यादा पोर्टल पे एकदम से बाहर जाता है तो उसका जो है कि रिटर्न्स में डिले होता है। और गवर्नमेंट का एक थोड़ा एटीट्यूड है कि वो जल्दी से डेट एक्सटेंशन भी नहीं करते हैं। वी डोंट वांट, हमें चाहिए भी नहीं, बट आपके सिस्टम ठीक से काम करने चाहिए ताकि आम इंसान को ये दिक्कत ना आए। ये प्रॉब्लम आती है उसी वजह से ये सब होता है। बट अब गवर्नमेंट ने पोर्टल की जो क्षमता है वो 3 लाख तक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, दे आर इम्प्लीमेंटिंग। बट अभी भी कई बार देखने को मिलता है कि कई बार जब ज्यादा बिल्कुल लास्ट डेट फैग एंड्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम हैंग हो जाता है। अच्छा, आप जीएसटी की स्पीकर हैं, बहुत सारे आपने लेक्चर्स भी दिए हैं, तो आप जब कहीं लेक्चर देने जाती हैं तो उसमें लोगों का आपसे सवाल क्या रहता है? सर लोगों के सवाल तो ऐसे हैं जी, इंडस्ट्री वाइज होते हैं कई बारी। अब जैसे मैंने अभी एक्सपोर्टर्स की बात की, तो एक्सपोर्टर्स सच में इस प्रोविजन से काफ़ी गुस्साए हुए हैं। कई जगह पे हमने देखा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि ये जो विद पेमेंट ऑफ टैक्स की ऑप्शन बंद कर दी गई है। हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजंस ऐसे आते हैं तो कई तरह के गुस्सा भी जो है वो शो होता है। उसके बाद सर कई बारी जो व्यापारी हैं उनको ये भी दिक्कत होती है कि वो जीएसटी के लिए रेडी हैं, सामने वाला जीएसटी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, जिसकी वजह से उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ता है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और सामने वाले की नॉन कंप्लायंस की वजह से उनको ये बेयर करना पड़ता है। एक और कर दिया ना, मान लीजिए आपने मेरे से सामान खरीदा और मैंने उसको अपने बिल पे नहीं चढ़ाया, तो उसकी भी भरपाई आपको करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, वही मैंने कहा। इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16 में जो गवर्नमेंट चेंज लेके आई है, सर आ तो 2019 से गया था बट इम्प्लीमेंटेशन अभी थोड़ी स्लो थी। अब जो बजट में चेंज आया उसमें गवर्नमेंट ने क्लियर कट लिख दिया कि अगर आपके अकाउंट में, मैं ऐसे बोलूं जीएसटी अकाउंट में क्रेडिट अगर आपका वो नहीं दिखेगा, 2A 2B डॉक्यूमेंट में वो नहीं दिखेगा कि आपने चढ़ाया है, तो मैंने जो आपको भी पैसे पे किए हैं मुझे उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि सिरे से ही एक गलत प्रोविजन की तरह एक हरासमेंट है आम इंसान की। तो आप कुछ सरकार को सुझाव देना चाहें और आम आदमी, आम व्यापारी के लिए कुछ मैसेज देना चाहें? सर सरकार से तो मेरी यही दरखास्त है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जीएसटी इतना सिंपल होगा कि उसकी रिटर्न पड़ोस का बच्चा भी भर देगा, बट आज तक हमें वो बच्चा नहीं मिला। और
जो जितने चेंजेस इसमें आ रहे हैं सर, एक्ट को एक बार अमेंड करना चाहिए, क्योंकि जो संशोधन, जितने चेंजेस, जितने बदलाव गवर्नमेंट लेके आ रही है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये हम सबके लिए सर, हम प्रोफेशनल्स को ये बदलावों को समझने में इतना टाइम लगता है, तो हम ये सोचते हैं कि हम आम आदमी को ये संशोधन, ये बदलाव कैसे समझाएं। वो अपने क्लाइंट को आप कैसे जी समझाएं? बिल्कुल बिल्कुल। सो हमें क्लाइंट से बात करने में या उसको बताने में प्रोविजंस, वो हमें बोलते हैं कि हम बिजनेस करें, हम अपने काम की तरफ ध्यान दें कि हम रिटर्नों की तरफ ध्यान दें। सो कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या एक लॉ की इतनी ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से कई बार उनको इसकी वजह से सफर भी करना पड़ता है। सो यही हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करें, और इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडिया में इतनी लिटरेसी रेट नहीं है कि हर कोई टैक्स सेवी नहीं है, हर कोई लैपटॉप्स, मोबाइल्स पे ऑपरेट नहीं कर सकता, और इसकी वजह से कई बार हमें देखना पड़ता है ग्रामीण इलाकों में, या जो इतने एडवांस्ड लोग नहीं है, जो पुराने बिजनेस चलाते आ रहे हैं, उनको इन चीज़ों की बहुत दिक्कत आती है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी आंचल कपूर, सीए हैं बाय प्रोफेशन, जीएसटी की एक्सपर्ट हैं, कई लेक्चर भी इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि सरकार अभी तक 3.5 साल में जीएसटी में 800 से अधिक बदलाव कर चुकी है। बार बार बदलाव करना ना तो व्यापारी के लिए फ़ायदेमंद है, ना ही सरकार के लिए, और जो छोटा व्यापारी है वो तो बिल्कुल भी एक प्रोफेशनल को अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी उसकी फ़ीस नहीं दे सकता है। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यही दरख्वास्त है, जितना टैक्स का सरलीकरण होगा उतना ही लोग इसे खुश होकर देंगे और हमारा खजाना भी बढ़ेगा। इसलिए इसका सरलीकरण करना चाहिए, जैसा कि सरकार ने जीएसटी के आने से पहले जनता से वायदा किया था। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।